हेलो दोस्तों, जीके नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक प्रदेश में अंतिम पार्ट। तीसरा बिंदु पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदान, जिसको भौतिक भागों में 4 भागों में बांटा था। आज हम 2 भाग पढ़ेंगे। पूर्वी मैदान को निरपेक्ष स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान। कितने भागों में बांट रखा है? 2 में, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी मैदान गंगा यमुना के मैदान का ही भाग है। उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण निम्न नदियाँ बेसिनों से हुआ है। चंबल बेसिन विस्तार 5 जिलों में स्थित है। चंबल बेसिन का विस्तार कितने जिलों में स्थित बताया है? 5 जिलों में। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी चित्तौड़ में पर्वतीय प्रवाह के कारण बेसिन का निर्माण नहीं करती। कहाँ बेसिन का निर्माण नहीं करती है? चित्तौड़ में बेसिन का निर्माण नहीं करती है। चंबल बेसिन में अवनालिका अपर्दन के कारण खड़ीयुक्त भूभाग का निर्माण होता है, जिसे बीड़ कहा जाता है, जो कृषि के अनुपयुक्त होता है। बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाईमाधोपुर में है, सर्वाधिक प्रतिशत धौलपुर में है। बीहड़ युक्त बंजर भूभाग को डांग प्रदेश कहते हैं। डांग प्रदेश के बीहड़ युक्त बंजर भाग को डांग प्रदेश कहते हैं। डांग प्रदेश में मध्यवर्ती स्थिति के कारण करौली को डांग की रानी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डांग की रानी किसे कहते हैं? तो डांग की रानी करौली को कहते हैं। बनास नदी बेसिन 6 जिलों में, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली। बनास नदी भी राजसमंद जिले में पर्वतीय प्रवाह के कारण मैदान का निर्माण नहीं करती है। मिट्टी भूरी कछारी मिट्टी, इस मिट्टी की जल संग्रहण क्षमता अधिक होती है, अर्थात यह उपजाऊ है। प्राचीन काल में बनास बेसिन को क्रोड़ कहा जाता था। क्रोड़ का अर्थ है उपजाऊ भूमि जो हल जोतना योग्य हो। भीलवाड़ा से सवाईमाधोपुर के मध्य स्थित बनास बेसिन को माल केराट कहते हैं। बनास बेसिन का सबसे विस्तृत भाग मालपुरा करौली का मैदान है। सबसे विस्तृत भाग से बताया, मालपुरा करौली का मैदान बता रखा है। बाणगंगा बेसिन 3 जिलों में, जयपुर, दौसा, भरतपुर। यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है। बाणगंगा बेसिन राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है, जयपुर, दौसा और भरतपुर में फैला हुआ है। सिंचाई के साधन कुएं व नलकूप। इन संसाधनों से सीमित मात्रा में ही भूमिगत जल का दोहन किया जाता है, जिसके कारण उपजाऊ होते हुए भी यह साधारण फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, सब्जियां। इनमें कौन कौन सी फसल की जाती है? गेहूं, जौ, सरसों, सब्जी। यहाँ नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में से तथा इसके आसपास से कोई नित्यवाही नदी प्रवाहित नहीं होती। टोंक जिले में बनास नदी सर्पिलाकार मार्ग में प्रवाहित होती है, अतः टोंक जिले में बनास के पेटे में सर्वाधिक नमी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ जायद के समय बिना सिंचाई तरकारी सब्जियाँ खेती की जाती है। सर्पिलाकार मैदान में कहाँ बहती है? टोंक में बहती है। सर्वाधिक नमी कहाँ पाई जाती है? बनास नदी में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? नमी पाई जाती है पेटे में। यहाँ बिना सिंचाई के भी क्या हो, तरबूज, खरबूज, ककड़ी व टमाटर की खेती हो जाती है। दक्षिणी मैदान निर्माण माही नदी के बेसिन से। माही नदी के बेसिन का विस्तार 4 जिलों में है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। माही नदी का विस्तार कितने जिलों में बताए? 4, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। माही के बेसिन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया है? 2। पहला है दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको निरपेक्ष स्थिति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। आड़ोती का पठार, विंध्याचल कंगार भूमि। आड़ोती का पठार विस्तार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इनके अलावा चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र भी आड़ोती का भाग है। आड़ोती में 4 जिले आते हैं, जिसे कोजा बाबू कहते हैं। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। यह अरावली व विंध्याचल के मध्य स्थित मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से निकलने वाले लावा के जमाव से हुआ है। यहाँ बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। मिट्टी मध्यम काली मिट्टी है। मिट्टी कौन सी है? मध्यम काली मिट्टी बताई गई है।
कार्बनिक पदार्थ व लोह तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग काला है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया में निकली राख के घुलने से हुआ है। इस मिट्टी को स्थानीय मृदा, रेंगून मिट्टी, कवासी मिट्टी व वर्टिसोल्स कहा जाता है। यह मिट्टी कपास, गन्ना, चावल, सोयाबीन, अफीम, धनिया, संतरा, लहसुन, आलू के लिए उपयुक्त है। किस किस के लिए उपयुक्त बता रखी है, यह आपने देख लिया है। दक्कन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दक्षिण से हुई है, जिसका अर्थ है दक्षिण होता है, अर्थात दक्षिण स्थित के कारण दक्कन का पठार कहा जाता है। विंध्याचल कंगार भूमि विस्तार सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, इसके अलावा भी बूंदी जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग इसी के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार कहाँ बताया, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और बूंदी का। यह विंध्याचल के पठार का अंतिम छोर है, जिसका विस्तार चंबल नदी के बाएं किनारे पर है। चंबल नदी के बाएं किनारे पर है। इस क्षेत्र को विंध्य क्रम के लाल बलुआ पत्थर का जमाव है। यह कंगार भूमि ढालू होने के कारण ही चंबल बेसिन के अवनालिका अपर्दन पाया जाता है। विंध्याचल कंगार भूमि राज्य के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।